Hello friends. Today we are going to discuss about the displacement time graph for stationary object. So welcome to eClassmates, your online study partner. So now let's start. I hope कि आप लोगों ने अभी तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वीडियो को तो देख ही लिया होगा, जहां हम लोगों ने 3 कंडीशंस फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। अगर आप सबने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट इट। इसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले हम लोग फटाफट से कुछ प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिकैप ले लेते हैं। सो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ग्राफ क्या होता है। हालांकि ग्राफ के बारे में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में काफ़ी डिटेल वे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो यहाँ पे भी हम लोग छोटा सा इसका रिकैप ले लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ सके कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बेसिकली हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है? इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज़, ठीक है, प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड एज ग्राफ। ओके, यानी कि बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू क्वांटिटीज़, ओके, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओके, नाउ इट इज़ अ पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड हेयर इट इज़ द नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। सो यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि कौन सी क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है। ओके, नाउ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को बेसिकली एक्स एक्सिस पे डिनोट किया जाता है। नाउ डिपेंडेंट क्वांटिटी को बेसिकली वाई एक्सिस पे डिनोट किया जाता है। ओके, सो हम अब अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है एंड टाइम कौन सी क्वांटिटी है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, नाउ जो टाइम है वो कैसी क्वांटिटी है? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी। सो यहाँ पे टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो यहाँ पे जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे डिनोट की जाएगी एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली वाई एक्सिस पे डिनोट किया जाएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है ये बेसिकली टू टाइप्स के हैं। एक पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। दोनों ही एक्सिसेस टू टाइप्स की हैं। सो अब हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है बेसिकली कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होता है। बेसिकली जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम लोगों ने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है? जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं बेसिकली वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो टाइम है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पहली चीज़ की वो तो वाई एक्सिस पे हम लोग डिनोट करेंगे। नाउ अब वो वाई एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये तीनों ही कंडीशंस में होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी डिनोट कर सकते हैं एंड समटाइम जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो उसको बेसिकली हम लोग नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे। एंड टाइम क्या होती है? वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो यहाँ पे हम लोग टाइम को ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही डिनोट करेंगे। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने सारे कंडीशंस होते हैं और क्या क्या कंडीशंस होते हैं बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, क्योंकि हम लोगों ने इन सारी कंडीशंस को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी पढ़ा था, जो हम लोगों को कंडीशन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? फॉर द बॉडी एट रेस्ट, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ द सेकंड कंडीशन इज व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नाउ द थर्ड कंडीशन इज द व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फर्स्ट कंडीशन को यानी कि बॉडी एट रेस्ट यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली इसी कंडीशंस का हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट इसका मतलब क्या होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसी है? वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है रिलेटिव टू आर रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि हम लोगों ने मोशन में पढ़ा है कि मोशन हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं, तो उसको हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करके देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पॉइंट एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं। ओके, और इस रेफरेंस पॉइंट को बेसिकली हम लोग फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग
अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, देन उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बेसिकली रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस कंडीशन को समझने के लिए बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एंड नाउ हम लोग उस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे इस कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सपोज दैट हियर इज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। ओके, नाउ इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे मोशन को और रेस्ट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन को एज्यूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है एंड हेयर इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग को बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली वो मोशन कर रहा है या फिर वो नहीं कर रहा है। ओके, नाउ इस रेफरेंस पॉइंट और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो बेसिकली 5 मीटर है। ओके, नाउ अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया गया, यानी कि t=0 सेकेंड पे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया कि जो रेफरेंस पॉइंट है बेसिकली उस रेफरेंस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 5 मीटर पे है। नाउ अब यहाँ पे टाइम तो बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे टाइम अब कितना हो गया, बेसिकली 5 सेकेंड्स हो गए, लेकिन 5 सेकेंड्स बीतने के बाद भी इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जहाँ था वो अभी भी उतना ही है। नाउ यहाँ पे टाइम अभी और ज़्यादा इंक्रीज किया, यानी कि अभी टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया, बट एट दैट टाइम अभी भी वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बेसिकली रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम तो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, बट हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से वो चेंज नहीं हो रही है, वो एग्जैक्टली 5 मीटर है जब हम लोगों ने स्टार्टिंग से इस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। ओके, तो इस कंडीशन से हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो जहाँ था वो वहीं पे है, यानी कि बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस पोजीशन में है, ये स्टेशनरी पोजीशन में है। ओके, दैट मीन्स कि ये कैसा है, वो रेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली रेस्ट में है। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि इस कंडीशन के लिए बेसिकली हम लोग ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, इस चार्ट से हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि 0 सेकेंड पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वो कितना है, वो 6 मीटर है। ठीक है, 2 सेकेंड बीत जाने के बाद अभी भी उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वो कितना है, वो 6 मीटर ही है। नाउ यहाँ पे 4 सेकेंड चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर ही है। नाउ यहाँ पे टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, बट हम लोग देख सकते हैं कि हर एक कंडीशन में जो डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्या है, बेसिकली वो रेस्ट पोजिशन में ही है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एंड वो कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, बेसिकली x, y। नाउ हमारे इस कंडीशन में जो x है, x एक्सिस पे क्या है, बेसिकली वो टाइम है, यानी कि यहाँ पे टाइम एंड कॉमा यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। नाउ अब इस तरीके से हम लोग इसी की हेल्प से यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स को बना लेंगे, एंड देन आफ्टर हम इन सारे कोऑर्डिनेट्स को अपने इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे उन कोऑर्डिनेट्स को ऐड करने के बाद कि हमारा ग्राफ किस तरीके का शो हो रहा है। नाउ तो सबसे पहला हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो वो क्या बनेगा, दैट इज 0,6, यानी कि सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6। सेकंड कोऑर्डिनेट हम लोग देख सकते हैं 2,6। सो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 2,6, क्योंकि टाइम क्या है 2 सेकंड एंड डिस्टेंस क्या है, बेसिकली 6 मीटर। नाउ द थर्ड कोऑर्डिनेट इज द 4,6। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे बना लेंगे, दैट इज 6,6 एंड लास्ट कोऑर्डिनेट इज 8,6। नाउ इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम यहाँ पे 0 है एंड डिस्टेंस इज द 6 मीटर। नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि टाइम कितना है, 0 है, एंड जो डिस्टेंस है वो कितना है, बेसिकली 6 मीटर है। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट है क्या, 2,6, यानी कि टाइम है 2 सेकेंड एंड द पोजीशन इज 6 मीटर। थर्ड क्या है, 4 सेकेंड एंड द पोजीशन इज 6 मीटर। फोर्थ कंडीशन क्या है, टाइम इज 6 सेकेंड एंड द पोजीशन इज ऑल्सो 6 मीटर। नाउ द लास्ट कंडीशन इज टाइम इज द 8 सेकेंड एंड पोजीशन इज द 6 मीटर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे ग्राफ विजिबल हो पा रहा है। हम देख सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये कुछ हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है जो कि टाइम एक्सिस के यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो अगर आप लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा है तो उस ग्राफ में भी बॉडी एट रेस्ट के लिए जो ग्राफ था
वो एग्जैक्टली इसी टाइप का था, यानी कि वहाँ पे भी हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देखने को मिल रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर द बॉडी एट रेस्ट, दोनों के लिए जो ग्राफ है एग्जैक्टली सिमिलर कैसे है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक टाइम तक सेम रहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग कब होता है, जब यहाँ पे कोई डायरेक्शन में चेंज होती है तब। ओके, नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन की कंडीशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही यहाँ पे एग्जैक्टली सेम होंगे। बट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन आ जाता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दोनों ही यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। नाउ ये जैसे ही चेंज आ जाएगा डायरेक्शन में तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है अब ये क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन को ये क्रॉस कर जाएगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट किया गया था, अगर इस पोजीशन को ये ऑब्जेक्ट अगर रिवर्स में जाकर के इस इनिशियल पोजीशन को भी अगर क्रॉस आउट कर जाता है तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली नेगेटिव हो जाता है। एंड जब नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट देन उसको हम लोग नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यहाँ पे डिफरेंस है। बट वो डिफरेंस कब होता है, जब बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, तब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से डिफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन में एक चेंज देखने को मिला, यहाँ पे जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे डिफर हो जाता है। तो जो केस यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था, बेसिकली ये केस में क्या था कि ये एक स्ट्रेट लाइन थी। ओके, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट पाथ है। ओके, यहाँ पे कोई चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं हुआ है। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये कंडीशन एकदम वहाँ पे डिस्टेंस के लिए भी ये सूटेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं है। सो इस केस में डिस्टेंस और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जो ग्राफ है बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी एट रेस्ट वो एग्जैक्टली सिमिलर है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के यूज से हम लोग कौन सी एक नई क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा है दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन में टाइम, दैट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ओके, जहाँ से स्टार्ट किया था एंड जहाँ से हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉप किया था। सो नाउ अब हम लोग अपने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड देन आफ्टर देखेंगे कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आती है। ओके, तो लेट्स सपोज दैट कि जो हम लोग वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं उस कंडीशन के लिए जो इनिशियल पोजीशन है वो ये वाली होगी नाउ एंड द फाइनल पोजीशन क्या होगी, वो ये वाला इंटरवल होगा। सो हम लोग इनिशियल पोजीशन में देख सकते हैं कि जो टाइमिंग है वो बेसिकली कितनी है, वो 2 सेकेंड है एंड द फाइनल पोजीशन तक आते आते उसकी जो टाइमिंग हो गई वो कितनी हो गई, 6 सेकेंड हो गई। सो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है और फाइनल पोजीशन के लिए डिस्टेंस कितना है। नाउ यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, नाउ यहाँ पे जो टाइम है उसको भी हम लोग यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली सिर्फ इतने ही इंटरवल के लिए हम लोगों को यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे हम लोग लेट सपोज दैट T2 माइनस T1, हम लोग फाइनल पोजीशन के टाइम को T2 लेट कर लेते हैं एंड इनिशियल पोजीशन के टाइम को हम लोग बेसिकली T1 को लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि टाइम कितनी होगी, बेसिकली T2 माइनस T1। नाउ द फाइनल पोजीशन पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, बेसिकली 6 मीटर है एंड इनिशियल पोजीशन पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, बेसिकली 6 मीटर है। नाउ जो T2 है वो कितना है, वो 6 सेकेंड है एंड जो T1 है वो कितना है, वो बेसिकली 2 सेकेंड्स है। सो डैट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली कैंसिल हो जा रही है। सो हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है, 0 मीटर अपॉन में 4 सेकेंड। नाउ
अगर हम लोग जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली वो कितनी होती है, जीरो होती है। सो यहाँ पे जो हम लोग को वेलोसिटी की वैल्यू देखने को मिल रही है वो कितनी है, बेसिकली वो 0 मीटर पर सेकेंड है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उस वक्त जो वेलोसिटी है वो बॉडी की कितनी होगी, वो बेसिकली 0 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगी फॉर द बॉडी एट रेस्ट यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वो बेसिकली कितनी होगी, वो 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी। If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.